सीगी पर उंगलियां उठाएगा जो हमारे ओवैसी पर, जो हमारे ओवैसी पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे ओवैसी पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे ओवैसी पर उंगलियां उठाएगा, उंगलियां उठाएगा। क्या तो उसकी को चाधामन वाले, इस विषय पर आप लोग का ताली बजना चाहिए। तो उसकी को चाधामन वाले सर पर पतंग उड़ाएगा, तो उसकी बहादुर गंज वाले सर पर पतंग उड़ाएगा, जो हमारे ओवैसी है। और ये भी नज़म सुनिएगा कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा, वोट सिर्फ पतंग को दिया जाएगा, वोट सिर्फ पतंग को दिया जाएगा, कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा, 15 सालों का बदला लिया जाएगा, वोट सिर्फ पतंग को दिया जाएगा। सुन्नत जज़्वी अकड़े है तुम्हारे अंदर, सुन्नत जज़्वी अकड़े है तुम्हारे अंदर, ये अकर भी जल्दी निकल जाएगा, ये अकर भी जल्दी निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, ये हमारे नौजवान शायर थे, बहुत अच्छा गाए। मैं फिर यहाँ के तमाम लोगों से कहूँगा कि ये कुर्सी आपके लिए खाली है, आप लोग खड़ा ना रहे मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे दादा, आप लोग बैठ जाएं। कुर्सी आप लोग का इंतजार कर रहा है, आप लोग खड़े क्यों हैं, अपने पैर को क्यों दुख दे रहे हैं, आप लोग कुर्सी में आके बैठ जाइए। मैं तमाम लोगों से यहाँ से कहूँगा कि आप लोग कुर्सी में बैठ जाएँ, क्योंकि हमारे बीच बहुत जल्द आपके जो शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मंच में मंचासीन होंगे। हमारे बीच अभी जो मंचासीन है, आपको मालूम है कि हमारे सालिम चतुर्वेदी साहब है, हमारे इसाक आलम साहब है, हमारे कपिल देव साहब है, हमारे सादिक समदानी साहब है, हमारे जो बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ लोग आए हैं सुनने के लिए, अवैसी साहब को सुनने आए हैं। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ शांति बना के बैठ जाएं, क्योंकि आपके बीच जो आता है, जो हमारे हमेशा हमारे बात करता है, जो असेंबली में जो बोलता है अख्तर ईमान, तो नीतीश कुमार को भी सुनना पड़ता है। और अगर वहाँ बोलता है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में, तो नरेंद्र मोदी को भी सुनना पड़ता है। जब बात अपना डेस्क में रखता है तो हर का रूह कांप जाता है, क्योंकि हमेशा हक और सच बोलता है, हमेशा लड़ाई हमारे लिए लड़ता है, हमारा दबे कुचले के लड़ता है। ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे लड़ाई लड़ता है। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक शख्स को दावत दूंगा जो दिगरबैग प्रखंड से ताल्लुक रखते हैं, हमारे असद गनी साहब जो AIMIM का प्रखंड अध्यक्ष है दिगरबैग का। मैं उनको आवाज दूंगा कि आप आए, अपने बात को 2 मिनट में रखें। जनाब असद गनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू कर हमारे दीन की खातिर शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर वही एक
एक शख्स बोला है हमारे दीन की खातिर कि ऐ मेरे कौम के लोगों बस इतनी सी गुजारिश है, अरे दुआ कीजिए नमाजों में असदुद्दीन की खातिर, दुआ कीजिए नमाजों में असदुद्दीन की खातिर। वही एक शख्स बोला है हमारे दीन की खातिर। और 4 मिसरे पेश करता हूं और सीमांचल में खास तौर पर किस पार्टी की जरूरत है उसके हवालों से मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा करें कि न भाजपा की जरूरत है न कांग्रेस की जरूरत है, न भाजपा की जरूरत है न कांग्रेस की जरूरत है, न जेडीयू की जरूरत है न लालटेन की जरूरत है, न भाजपा की जरूरत है न कांग्रेस की जरूरत है, अरे जरूरत है सीमांचल को वैसी की जरूरत है, जरूरत है सीमांचल को वैसी की जरूरत है, न कांग्रेस की जरूरत है न भाजपा की जरूरत है, कि सीमांचल को ठगा है सबने और ठगने नहीं देंगे, अरे सीमांचल को ठगा है सबने और ठगने नहीं देंगे, अरे तरक्की के लिए हाँ हाँ तरक्की के लिए सीमांचल को वैसी की जरूरत है, न भाजपा की जरूरत है न कांग्रेस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।